नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कोई गार्ड डॉग हमें रखना है पर्टिकुलर, तो उससे पहले हमें कौन सा डॉग रखना चाहिए जिससे हमें एक्सपीरियंस हो कि एक गार्ड डॉग कैसे रखा जाता है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको पहले कौन सा डॉग रखना है, फिर कौन सा डॉग रखना है, फिर कौन सा रखना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार भी उन्होंने डॉग नहीं रखा। ठीक है, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उन्हें नॉलेज है, चाहे बुक से ली गई हो, चाहे गूगल पे पढ़ा गया हो, कहीं से कोई नॉलेज नहीं होती। खाली एक शौक के लिए, शो ऑफ करने के लिए बड़े बड़े गार्ड डॉग रख लेते हैं, लाइक डॉग अर्जेंटिनो, केन कोर्सो टाइप के। फिर वो बाद में उनको प्रॉब्लम देने लग जाता है। तो आज स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि अगर हमें एक गार्ड डॉग रखना है, जो गार्ड डॉग हम रखना चाह रहे हैं, उससे पहले हमें कौन सा डॉग रखना चाहिए। तो गार्ड डॉग की लिस्ट में हम जो बड़े, जो बहुत पावरफुल, जो एग्रेसिव और मतलब एकदम अलग हटके जो गार्ड डॉग है, उनकी तो बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, आज हम उन गार्ड डॉग्स की बात करते हैं जो हमारी फैमिली के अंदर इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, इजीली हम उनको मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें रखा जा सकता है, बच्चों के साथ सेफ है, घर के अंदर बहुत सेफ है। और यदि आपके पास एक मीडियम साइज का घर है और साइड में एक बैकयार्ड है, तो भी आप इन गार्ड डॉग्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि गार्ड डॉग रखना है तो उससे पहले हमें कौन सा डॉग रखना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको एडवाइस देंगे लैब्राडोर रखो, गोल्डन रिट्रीवर रखो, बट मैं आपको ये एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर की जो कैटेगरी है वो एक फैमिली डॉग के रूप में, तो उससे आपको गार्ड डॉग का एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। तो उससे अच्छा है आप एक स्ट्रीट डॉग रखिए, क्योंकि स्ट्रीट डॉग आपको सब कुछ सिखा देगा कि एक गार्ड डॉग को कैसे रखना है, ठीक है, और एक फैमिली डॉग को कैसे रखना है। हर एक चीज़ आपको एक स्ट्रीट डॉग सिखा देगा। तो स्ट्रीट डॉग आप एडॉप्ट कीजिए, वो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, एकदम से कोई भी बड़ा गार्ड डॉग नहीं लेना, कोई एकदम से कोई डॉगो अर्जेंटिनो या पिटबुल नहीं लेना है। तो मैंने बताया, आज मैं डॉगो या केन कोर्सो की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उन गार्ड डॉग्स की बात कर रहा हूँ जो हम हमारी फैमिली में रख सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं और कंट्रोल में हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है जर्मन शेफर्ड। पहले हमने स्ट्रीट डॉग रखा, स्ट्रीट डॉग हमें सब कुछ एक्सपीरियंस करवा देगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि आपने स्ट्रीट डॉग रखा है और आप सोच रहे हो कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया और आप एक अच्छा गार्ड डॉग लाना चाह रहे हो, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि स्ट्रीट डॉग को कहीं बाहर रोड पे मत छोड़ देना, उसको लाइफ टाइम तक अपने साथ ही रखना। और यकीन मानिए, जब आप एक स्ट्रीट डॉग अपने साथ रखते हो अच्छे से, तो वो भी बहुत बहुत बेहतरीन गार्ड डॉग बनता है, बहुत लॉयल डॉग बनता है। अब स्ट्रीट डॉग से यदि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद आप जर्मन शेफर्ड पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, जर्मन शेफर्ड एक ऐसा गार्ड डॉग है जो पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और लोग उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि अगर आपके घर में 5 साल से छोटे बच्चे भी हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग भी हैं, तो भी लोग जर्मन शेफर्ड रख लेते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप जर्मन शेफर्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छी चॉइस बन जाएगी आप लोगों के लिए। उसके बाद आपने जर्मन शेफर्ड रखा है, जर्मन शेफर्ड के साथ आपको एक्सपीरियंस हुआ है और आप किसी दूसरे गार्ड डॉग पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो आप जर्मन शेफर्ड के बाद बॉक्सर पे शिफ्ट होइए। बॉक्सर की जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बॉक्सर का एक माइनस पॉइंट ये है कि वो ट्रेंड होने में थोड़ा टाइम ले लेता है ना, क्योंकि वो फन लविंग डॉग है, खेलना कूदना ज़्यादा उसको पसंद है। और यकीन मानिए, यदि आपके घर में बॉक्सर है ना, तो उसकी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि आपका मन हमेशा खुश रहेगा, भले ही आप कितनी भी टेंशन में हो, कितनी भी समस्या में गिरे हुए हो, और आपके जो घर का माहौल है बहुत ही हैप्पी रहेगा। अब जब आपने बॉक्सर रखा है, बॉक्सर से आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया, तो आप उसके बाद आप दूसरा डॉग लेना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मुझे थोड़ा और एक अच्छा एनर्जी वाला या कोई एक अच्छा गार्ड डॉग चाहिए जो इनसे एक लेवल ऊपर का हो, तो आप बेल्जियन मेलानोइज पे शिफ्ट हो सकते हैं। बेल्जियन मेलानोइज और यूरोपियन डॉबरमैन। ठीक है, ये दोनों गार्ड डॉग ऐसे हैं जिन पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों गार्ड डॉग मीडियम साइज के घर के लिए शायद आपके लिए सही ना रहे, क्योंकि इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई है। जर्मन शेफर्ड और बॉक्सर से भी ज़्यादा हाई होता है इनका एनर्जी लेवल। तो यदि आपके पास बड़ा घर है या कोई फार्म हाउस है, बड़े खेत हैं, वहाँ ये रखना चाह रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप इन गार्ड डॉग्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। आपको एकदम से ये गार्ड डॉग नहीं लेने फर्स्ट टाइम में, क्योंकि इनका आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा है और इनका एग्रेशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें बॉक्सर के मुकाबले, इसलिए मैंने इनको थोड़ा बाद में रखने के लिए बोला। उसके बाद आता है रॉटविलर। जब आपको
बेल्जियन मेलानोइज का और यूरोपियन डोबरमैन का भी एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छे से, ठीक है, उनको कंट्रोल आप करना सीख जाते हैं, तब आप जाते हैं रॉटविलर। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पहले रॉटविलर ले लिया होगा, ये सारे गार्ड डॉग नहीं रखे होंगे, कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा, और उन्हें लगता है कि यार रॉटविलर से ज़्यादा अच्छा कोई गार्ड डॉग नहीं है। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि हम अगर और गार्ड डॉग की बात करें तो उनको एक फिजिकल एक्सरसाइज और ये काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है रॉटविलर के मुकाबले। रॉटविलर को अगर आप एक लंबी वॉक करवा के ले आओगे और थोड़ी एक्टिविटीज़ करवा लोगे तो वो आराम से घर में रहेगा, ठीक है। और ट्रेंड करते हैं आप रॉटविलर को तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत इजीली ट्रेंड हो जाता है रॉटविलर। लेकिन मैंने रॉटविलर को लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि रॉटविलर का जो एग्रेशन है वो इन बाकी जितने भी गार्ड डॉग्स हैं उनसे ज़्यादा है, ठीक है। और रॉटविलर के बारे में एक मिथ भी है कि ये अपने मालिक को खा जाते हैं, ये बहुत गुस्सेल डॉग होते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि जो लोग रॉटविलर लाते हैं ना, वो 2 महीने 3 महीने के पपी को तो आराम से घूमने खेलने देते हैं। जैसे ही पपी 5 महीने का 6 महीने का होता है तो उसको तुरंत भागना चालू कर देते हैं, तो उस कारण उसमें एग्रेशन और ज़्यादा आ जाता है। तो यदि आप ये पहले ये जितने मैंने गार्ड डॉग बताए इनसे साथ अच्छा एक्सपीरियंस कर लोगे, इनको समझ जाओगे, इनको ट्रेंड कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आप रॉटविलर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज़ और आती है कि इतना लंबा टाइम वेट नहीं कर सकते हम लोग कि यार एक रॉटविलर लेने के लिए उससे पहले हम 4-5 डॉग रखें। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये करना चाहिए कि आप पहले कोई भी स्ट्रीट डॉग आप एडॉप्ट कर लें, अपने पास रखें, ठीक है, उससे आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको ब्रीड डॉग का एक्सपीरियंस लेना है तो आपके फ्रेंड सर्किल में किसी के पास ये डॉग्स होंगे या आप कहीं जानते होंगे कि उन लोगों के पास ये डॉग है, तो वहाँ जाइए, वहाँ जाके उन डॉग के साथ टाइम बिताइए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि एक गार्ड डॉग कैसे रखे जाते हैं। उसके बाद आप इन 5 गार्ड डॉग में कोई भी रखेंगे, चाहे वो रॉटविलर हो, जर्मन शेफर्ड हो, यूरोपियन डोबरमैन हो, बेल्जियन मेलानोइज हो या बॉक्सर हो, कोई भी गार्ड डॉग रखेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और यदि कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर जरूर कर देना जो एक गार्ड डॉग लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे कि जो हाई लेवल के जो गार्ड डॉग्स हैं, हंटिंग डॉग हैं, फाइटिंग डॉग हैं, उन्हें कैसे रखा जाए और उनके पहले हमें कौन से डॉग रखने चाहिए।